एक गांव में मक्खन नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे, वो एक अनाथ लड़की थी। उसके नाम रही एक छोटी सी झोपड़ी में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वनिता नाम की एक औरत मक्खन के पास आई। वनिता को अपने घर आया देख, अरे वनिता बुआ आप, वैसे मेरे पास अगर कोई आता है तो वो सिर्फ आप ही हो, लेकिन पिछले कई दिनों से आप भी मेरे पास नहीं आ रही हो। बेटा मक्खन, तुम अच्छे से जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी माँ बचपन की सहेलियाँ रह चुकी हैं, पर अब तुम्हारी माँ हम सब की नजर से बहुत दूर चली गई है। जब भी मुझे उसकी याद आती है, मैं तुम में ही उसका चेहरा देखने के लिए आ जाया करती थी। अब मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे हैं ना, मेरा सारा समय उनके पीछे ही लग जाता है। अब मुझे तुमसे कोई काम था, इसलिए यहाँ आ पाई हूँ मैं। ऐसे जब वनिता ने कहा, क्या कहा? आपको मुझसे काम है? ठीक है, चाहे वो जितना भी कठिन हो, मैं आपके लिए जरूर करूँगी। हाँ, थोड़ा कठिन काम तो जरूर है, तुम्हारी उम्र के लिए बड़ा काम ही है, पर अगर ये तुम कर लोगी तो तुम्हें कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे रहे तो तुम्हारे काम ही आ जाएंगे ना। ठीक है बुआ, बताओ मुझे क्या करना है। बेटा, दरअसल आजकल लोगों को तरह तरह के व्यंजन बनाने और खाने का चस्का लगा हुआ है। अगर कोई अनोखी सी स्वादिष्ट व्यंजन बना दे तो लोग उसे पूरे पैसे देकर खरीदते भी हैं। क्यों न तुम भी ऐसी कोई अनोखी चीज बनाओ और उसे बेचो। हाँ, पर कोई नए तरीके की अनोखी रेसिपी बनाने के लिए पैसे बहुत लगेंगे ना बुआ। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती ना। मैंने तुम्हारी फूफा की नजरों से बचाकर कुछ पैसे जमा किए थे। लो, ये पैसे रख लो और इससे कोई अनोखी चीज बनाकर गांव भर में घूमकर सभी को बता देना। अगर किसी को पसंद आ गया तो वो तुमसे खरीद लेंगे ना, तब तुम मेरे पैसे लौटा सकती हो। नहीं बुआ, अगर फूफा को पता चल गया कि उनसे बचाकर तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो आप दोनों के बीच से विश्वास चला जाएगा। आप मेरे लिए इतनी बड़ी गलती मत करो। मैं खुद फूफा से आकर कुछ पैसों की मदद मांग लूंगी। मक्खन की इस बात से खुश होकर वनजा उसे अपने साथ घर ले गई। मक्खन को अपने घर देखकर वनिता के पति विनीत ने कहा, अरे बेटा मक्खन, तुम आज भला तुम हमारे घर कैसे आ गई? क्या तुम यहाँ किसी काम से आई हो? हाँ फूफा जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं आपके पैसे 1 महीने में लौटा दूंगी। क्या कहा? बिना किसी काम धाम के भला 1 महीने में तुम पैसे कैसे लौटाओगी? यूं विनीत ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मक्खन को विनीत की बातों का बहुत गुस्सा आया। आपके पास बहुत सारा पैसा आता जाता रहता है, इसलिए आप नहीं समझ पाते कि उसका उपयोग कैसे करें। मुझे थोड़े से पैसे देकर देख लो। 1 महीने के अंदर अगर मैंने उसे दुगना नहीं किया तो देख लेना। लगी शर्त? अच्छा, तो तुम मुझसे शर्त लगाओगी? मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अगर जैसे तुमने कहा पैसों को तुम दुगना कर पाई तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, और अगर ऐसा करने में तुम विफल हुई तो आने वाले 2 बरस तक तुम्हें मेरे पास काम करना होगा। मक्खन ने विनीत की शर्त मान ली और उससे पैसे लेकर अपने घर लौटी। मक्खन पैसे लेकर शहर पहुँची और वहाँ से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदा। विनीत को जैसे ही ये बात पता चली, वनिता, ये कैसा पागलपन है? उस लड़की ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, ये करूंगी वो करूंगी, और उसने किया क्या? उन पैसों से फोन खरीदा? क्या फोन खरीदने के लिए उसने ये सारे नाटक किए? अगर उसे फोन ही चाहिए था तो अपने घर पर पड़ी कोई पुरानी फोन उसे थमा देता। रहने दीजिए ना, छोटी लड़की है, जाने अनजाने उसने कुछ कह दिया होगा। आप उसके बारे में मत सोचिए ना। घर वापस लौटी मक्खन ने आंगन में खड्डा खोदकर चूल्हा लगाया। वो फिर मार्केट गई और कुछ मुर्गियां और तरबूज लेकर आई। उसने चिकन में कुछ मसाले लगाए और तरबूज के अंदर भरकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। तरबूज के कटे हुए हिस्से से ही तरबूज को उसने ढक दिया। अपने स्मार्टफोन से ये सारा वीडियो लेने लगी। इस तरह मक्खन ने तरबूज के फ्लेवर में चिकन बना लिया।
ये सारा वीडियो लेकर मक्खन ने उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। नित नए तरीके से व्यंजन बनाने में रुचि रखने वाले कई लोगों ने इस वीडियो को देखा। सभी को मक्खन का पकाने का ये नया तरीका बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से कई लोग मक्खन का पता लगाकर उसके पास पहुँचे। अनोखे अंदाज में बने इस मसाला चिकन को उससे खरीद कर ले जाने लगे। अचानक मक्खन की बनाई हुई अनोखी चिकन बिरयानी की डिमांड बढ़ गई। इस तरह मक्खन अपने पैसों को बहुत कम समय में दुगना करने में सफल हुई। विनीत से लगाई हुई शर्त की अवधि पूरी होने से पहले ही मक्खन ने उसे पैसे लौटा दिए। फूफा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने उस दिन मुझे उकसाया नहीं होता तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई सोच ही नहीं आती। सच कहूँ तो मेरे इस सक्सेस के पीछे आपका ही हाथ है। मेरे गुस्से से ये कहने पर कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया, तो ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत ही है बेटा। इस तरह धीरे धीरे मक्खन के अनोखे अंदाज में बनी तरबूज मसाला चिकन बहुत फेमस हुई और अलग अलग जगह से मक्खन को इसके ऑर्डर्स आने लगे। बदले में वे सभी मक्खन को बहुत सारे पैसे देकर जाते। उन पैसों से मक्खन ने अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाई। इसी तरह मक्खन ने और भी कई तरह के व्यंजन बनाए। दूर कहीं एक गांव में बेबी नाम की एक लड़की पाव भाजी का व्यापार किया करती थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद ही अपने सारे काम कर लिया करती थी। एक दिन बेबी को तेज बुखार चढ़ गया। वो ऐसी हालत में थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है। मेरी सहायता करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, फिर भी मैं जैसे तैसे अपने काम खुद कर अपना गुजारा कर लेती थी। पर अब इस मुए बुखार की वजह से मैं तो उठ भी नहीं पाती। अब मैं पाव भाजी का व्यापार करने के लिए कैसे जाऊं? और अगर मैं आज नहीं जा पाई तो कल अपना पेट भरने के लिए मेरे पास आहार लाने के पैसे ही नहीं होंगे। ये सोचकर बेबी तेज बुखार में भी जैसे तैसे अपना हिम्मत बटोरकर बिस्तर से उठी और पाव भाजी बनाने की तैयारी में जुट गई। पाव भाजी बनाने के लिए तैयारियां सारी कर वो अपने ठेले पर जाने के लिए निकल पड़ी। अपने पाव भाजी के ठेले के पास खड़ी बेबी मन ही मन सोच रही थी, आज मेरे पाव भाजी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरे इतने तेज बुखार के रहते हुए भी मैंने बड़ी मेहनत कर जैसे तैसे अपना ठेला खोला है। इतनी कोशिशों के बाद क्या आज की मेरी ये कोशिश व्यर्थ जाएगी? ये सोचकर बहुत ही उदास हो रही थी बेबी। पर तभी उसके पास क्रांति नाम का एक आदमी आया। क्या हुआ बेबी, आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक हो या ना हो, जब तक मैं अपने ठेले पर नहीं आती मेरा गुजारा तो नहीं होगा ना काका जी। तभी तो सेहत थोड़ी मेरी ठीक नहीं, फिर भी मुझे ठेले पर आना ही पड़ा। ठीक है बेटा, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हारी बोनी करवाता हूँ। चलो मुझे एक प्लेट पाव भाजी दे दो। बेबी उनके लिए पाव भाजी बनाने की तैयारी करने लगी, पर अचानक उसका सर चकराने लगा। अरे ये क्या, मेरा सर चकरा रहा है। काका जी ने मुझे पाव भाजी देने के लिए कहा, पर मैं कैसे करूं? ये कहती हुई बेबी पाव भाजी बना ही रही थी कि उसका सर चकराया और वो सीधे गरम तवे पर जा गिरी, जिस कारण बेबी का पूरा मुंह जल गया। वहीं खड़ा क्रांति तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। गरम तवे पर चेहरा गिरने की वजह से उसका चेहरा काला पड़ चुका था। अस्पताल के डॉक्टर ने बेबी से कहा, बेटा बेबी, तुम गरम तवे पर गिर गई थी, इसीलिए तुम्हारी स्किन को हमने लाख कोशिश के बाद और बिगड़ने से तो बचा लिया, पर काला होने से हम नहीं बचा पाए। यूँ डॉक्टर ने जब निराशा जताई, आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की ना डॉक्टर। बिगड़े हुए चेहरे से क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर, मैं जैसे तैसे जी लूंगी। ये कहकर बेबी अपने घर लौटी। बेबी मन ही मन सोच रही थी, बहुत भूख लगी है और घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं। मुझे फिर से अपने पाव भाजी का ठेला चलाना ही होगा। ये तय कर बेबी ने पाव भाजी बनाने की सारी तैयारियां कर ली। पाव भाजी खाओ, पाव भाजी, चटपटे मसालेदार पाव भाजी। यूं ग्राहकों को आवाज देने लगी।
कुछ समय बाद एक लड़का अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। उसने बेबी की आवाज सुनी। माँ, कौन है वो लड़की? कितनी भयानक दिखती है, हम सब जैसी नहीं लगती, बहुत अलग है माँ। बेटा, गलत बात। इंसान भले गोरा हो या काला, ये उसका बाह्य रूप होता है। किसी भी इंसान के स्वभाव को उसके रंग ढंग या उसके पहनावे से आंका नहीं जाता। उन दोनों की बातें बेबी सुन रही थी। जहाँ लोग रंग रूप और पहनावे से ही किसी इंसान की कीमत आंकते हैं, क्या वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं? पर मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे, ये मेरे दिमाग में हर समय चलते रहता है। मुझे इस सोच को अपने अंदर से हमेशा के लिए निकालकर हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी सोच बदलकर अगले ही दिन से बेबी ने ऐसी जगह अपना ठेला लगाया जहाँ लोगों की भीड़ ज्यादा रहा करती थी। इस दौरान उसने जाना कि बस स्टैंड के पास पाव भाजी का व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। तब से उसने बस स्टैंड के पास ही अपने पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू किया। उस दिन से बेबी ने इस बात की फिक्र करनी छोड़ दी कि लोग उसके चेहरे को देखकर क्या कहेंगे। पूरे हिम्मत और विश्वास के साथ वो निडर होकर अपना काम करती रही और जहाँ जो काम करने का उसका मन करता वो करती हुई वो अपना जीवन बिता रही थी।